वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद। मुहतरम नाज़रीन और सामिईन, हम सुनन इब्न माजा अबवाबुन निकाह समात फरमा रहे हैं। आज अबवाबुन निकाह का उन्वान नंबर 61 है, बाबुल गैली के दूध पिलाने वाली औरत से मुबाशरत करना। यानी अभी जो औरत बच्चे को दूध पिला रही हो, उन अय्याम के अंदर हम बिस्तरी करना, क्या ये जायज़ है या नहीं? क्योंकि इससे अंदेशा होता है हमल का, लेकिन ये यकीनी नहीं होता। अंदेशा होता है कि हमल ठहर सकता है, जिसकी वजह से माँ का दूध कम हो जाता है और वो बच्चा मुकम्मल 2 साल जो दूध पीने की मुद्दत है वो पूरी नहीं कर पाता। तो ये सूरत है। तो इस सूरत में अंदर क्या उसके साथ मुबाशरत की जा सकती है या नहीं? हदीस 2011 सईदा जुदामा बिनत वहब अल-असदिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मैंने चाहा था कि तुम्हें गैला दूध पिलाने वाली औरतों से हम बिस्तर होने से मना कर दूँ। मैंने देखा कि अहले फ़ारिस और अहले रूम गैला करते हैं तो उनके बच्चे नहीं मरते, यानी उनके बच्चों को नुकसान नहीं होता। और मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, जबकि आपसे अज़ल के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, ये ज़िंदा दरगोर करने की पोशीदा एक सूरत है। हदीस 2012 अस्मा बिनत यज़ीद बिन सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी औलाद को खुफिया तौर पर कत्ल ना करो। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, गैला तो घोड़े की पीठ पर बैठे हुए सवार पर भी असरअंदाज होकर उसे गिरा देता है, लेकिन ये रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। यानी इन अय्याम के अंदर हम बिस्तरी की जा सकती है और कोई हरज नहीं है। हाँ, अज़ल की भी सूरत इख्तियार की जा सकती है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना।